हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। अभी तक हम लोग परसेंटेज के पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 7 तक इतना हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हम गेट के एग्जाम देने जाएँ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देने जाएँ या पीएसयूज़ का देने जाएँ तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं इससे कम पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक देख सकते हैं। आज के हम लोग पार्ट में क्या बात करने वाले हैं बच्चों कि पीडीएफ इसका रेडी हो चुका है। पीडीएफ में 50+ क्वेश्चन है, तो पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है और हर पार्ट में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, तो उस होमवर्क क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। बच्चों, हम लोग ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग बात करने वाले मैथ का डिटेल। ठीक है, जिन लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है या फिर कोई बैंक एसएससी का फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है तैयारी करने का, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी उस चैनल पे वीडियो आने लगेंगे। उस चैनल पे जैसे मान लीजिए मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो इसमें 8 पार्ट बना है, उसमें ऐसा हो सकता है कि 20 पार्ट बने, क्योंकि मैं उसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर की केवल तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मोर देन इनफ है इतना जितना मैं करा दिया हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो पीडीएफ हमेशा की तरह आपको ये टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो बहुत लोग टेलीग्राम चैनल पहले से ज्वाइन कर लिए हैं, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टाइप करना होगा अभी विद्या मैन। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका चैनल सामने दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ, डायरेक्ट 1 क्लिक से आपको चैनल तक पहुँच जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और इस पीडीएफ की खास बात है बच्चों कि इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जैसे क्वेश्चन की गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयूज में आते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी तक मैं जो 7 पार्ट कवर किया उसमें करीब मैं 40+ क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? और रिमेनिंग के 5 to 10 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाल दिया हूँ पीडीएफ में। मतलब हमको लग रहा है 50 या 55 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे पीडीएफ में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बाकी 40+ जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं वो पीडीएफ में रहेगा। क्लियर है? बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि देखो पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही मिनिमम टाइम में बन जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इस पीडीएफ को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उसमें पीडीएफ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, ये जो मैं यहाँ पे पेड और फ्री क्यों लिखा हूँ इस बात को समझना। ये जो पीडीएफ बच्चों में जहाँ भी मैं 4-5 कोचिंग में पढ़ाता हूँ एप्टीट्यूड गेट के लिए, तो उस कोचिंग में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को। वहाँ पे सब लोग फीस जमा करते हैं और ये पीडीएफ आप लोग के लिए मैं फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी इतना कर सकते हैं कि इस पीडीएफ को मैक्सिमम लोगों से शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ का सेम फीचर है बच्चों, हर एक क्वेश्चन के नीचे एक यूआरएल दिया हुआ है यूट्यूब का। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो इस यूआरएल पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, यूट्यूब पे आपको लेके चला जाएगा। जिस वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस किए होंगे वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो ये पार्ट 1 में मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट करके आंसर सही बताया है। देखो, जो लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट वो हमेशा कमेंट करते हैं, उनका तो मुझे नाम भी बहुत लोगों का याद हो गया है। तो अगर आप सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, वैसे इसका बहुत लोगों ने आंसर कमेंट करके बताया था, बिल्कुल सही बताया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, तो देखो हम ये दिया हुआ है 5% ऑफ ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, b% ऑफ 20 पूछा है आपसे, कौन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये बच्चों कि 5% ऑफ ए इक्वल टू बी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि 5% की जो ए की वैल्यू होगी वो बी के बराबर है। अब ए का 5% निकालेंगे कैसे बच्चों, तो ए को 100 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और हमको निकालना है 5% का, तो 1% की वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए और बी आ गया। जब यहाँ से ए और बी आ गया तो बच्चों तो a/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये यहाँ से रिलेशन आ गया फर्स्ट वाले से। अब आप लोगों से पूछा गया बच्चों b% ऑफ 20 कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया और ऑप्शन दिया हुआ है। तो b% ऑफ 20 का मतलब आप क्या समझ रहे हो बच्चों कि 20 का b% निकालना है। तो 20 का b% निकालने के लिए सिंपल सी बात है बच्चों कि 20 को पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे।
जब 100 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी। जब 1% की वैल्यू आ गई तो हमको b% निकालना है, तो b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो b% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको आसान भाषा में समझना है, एकदम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कहीं भी b% आप 20 पूछा है तो 20 का पहले 1% निकालो तो 100 से डिवाइड कर दो। अब b% पूछा है तो b का मल्टीप्लाई कर दो तो b% की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों b/5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू पूछा गया है आपसे, और सारे ऑप्शन किसके फॉर्म में दिए हैं, ए के फॉर्म में दिए हैं। तो हम लोग इसको बी को ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इस वाले रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/20। a/20 का मतलब क्या हो गया, a/20 इंटू पहले से 5 है तो ये हो जाएगा a/100। तो ये आपके पास आ गया a/100। जब a/100 आ गया आपका, हमको a/100 की वैल्यू को, अब देखो ये हमारी वैल्यू आ गई, यही आंसर होगा, लेकिन परसेंट के फॉर्म में दिया है तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ a/2। तो 20% ऑफ a/2 का मतलब क्या होगा कि a/2 है, उसको 100 से जब डिवाइड किए होंगे तो 1% की वैल्यू आई होगी। अब 20% की वैल्यू निकालना तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा। और हमको आना कितना चाहिए था, a/100, मतलब कि ए आंसर क्या है, गलत दिया हुआ है। सिमिलरली ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन बी क्या बोला, 50% है ऑफ a/20। a/20 का 50%, तो a/20 पहले लिख लिए, इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो 1% की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना कितना, 50%, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, a/40। और आना कितना चाहिए था हमको, a/100 आना चाहिए, मतलब कि बी आंसर भी क्या है, गलत दिया हुआ है। सी को चेक करते हैं। सी दिया 50% ऑफ a/2। तो 50% ऑफ a/2 का मतलब क्या हो गया कि 50% a/2 का 50% निकालना, तो a/2 को 100 से डिवाइड किए तो 1% की वैल्यू, अब उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a/4 आ जाएगा। a/4 आना कितना चाहिए था, a/100, मतलब कि सी आंसर भी क्या है, गलत दिया हुआ है। अब सी आंसर गलत दिया तो डायरेक्ट डी टिक करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि डी चेक करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, लेकिन हम लोग एग्जाम हाल में नहीं है तो चेक करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो डी को चेक करेंगे तो 20% ऑफ a/20 निकालना है, तो पहले a/20 लिखेंगे, इसका 20% निकालना तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद 1% की वैल्यू आ गई, अब फिर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ जाएगी। अब यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a/100। देखो a/100 आना चाहिए, तो मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बेसिक मेथड जिसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। मान लो इस मेथड से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं मेथड 2 बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, मेथड 2 बताने से पहले एक बात बता दूं आपको, अगर आप नंबर सिस्टम की वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे मैं कराया हूँ वेरिएबल टू वेरिएबल। वेरिएबल टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया है तो ऑप्शन, क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में दिया, ऑप्शन भी वेरिएबल फॉर्म में दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वेरिएबल को क्या करते हैं, नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, किसी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 5% ऑफ a = b दिया हुआ है, b% ऑफ 20 पूछा है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे a को 100 मान लेते हैं। अब a को 100 क्यों माना बच्चों, क्योंकि उसका 5% निकालना आसान होगा। a को आप 2 भी मान सकते थे, 3 भी मान सकते थे, लेकिन 100 जब मानते हैं तो इसका परसेंट निकालना आसान होता है, इसलिए हम लोग निकालेंगे। तो एक b क्या है, 5% ऑफ a, तो एक 100 मान लिए तो यहाँ से b डायरेक्ट बोल दोगे, क्योंकि इसका 5% आएगा तो b = 5 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 का मतलब क्या हो गया कि 5% ऑफ 20 आपको बताना है। तो 5% ऑफ 20 निकालोगे बच्चों, तो 20 का 5% निकालोगे तो सिंपल सी बात है 1 ही आएगा। निकाल के देख लो, क्योंकि देखो 20 का 5% निकालने का मतलब कि इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी की वैल्यू आएगी, 10% की वैल्यू आएगी। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 10% की वैल्यू 2 आ गई, तो 5% की वैल्यू क्या होगी, 2 का हाफ होगा, तो मतलब 1 आ गया। तो यानी कि जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सब में a की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो a 100 माने तो यहाँ पे ये a/2 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा के 50 लिख लेंगे। यहाँ पे a/20 है तो यहाँ पे 100 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 100 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे a/2 है, इसको क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे a/20 है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 का मतलब क्या हो गया कि 20% निकालना, तो 50 का 10% कितना होता है, 5 होगा, और 20% मतलब 10 हो जाएगा, और आना कितना चाहिए, 1, मतलब ए आंसर तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 50% ऑफ 5, तो 50% ऑफ 5 कितना होता है, 2.5 होगा, आधा इसका होगा, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमारा 1 आना चाहिए। अब 50% ऑफ 50, तो 50% ऑफ 50 का मतलब क्या हो गया, 50 का 50% निकालोगे तो 25 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, ए आना चाहिए, तो मतलब सी गलत आंसर है। डी को चेक करते हैं, 20% ऑफ 5, तो यही देखो 5% ऑफ 20 बोलो या फिर 20% ऑफ
5 बोलो, ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये बात मैं लेक्चर 1 में बता चुका था। तो बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, और ऐसे सोचेंगे तो मुझे लगता है कि 5 to 10 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन में। आपकी मर्जी है बच्चों, मेथड 2 करो या मेथड 1 करो। मैं तो बोलूँगा मेथड 2 करो। अगर आप अभी तक नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखो तो नंबर सिस्टम का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ कि कैसे वेरिएबल टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में रहे और ऑप्शन भी वेरिएबल फॉर्म में रहे, तो वहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ये ट्रिक टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल में भी मान लो कोई डेटा यहाँ दिया है, कोई डेटा दिया है, तो वहाँ पे आप नंबर से रिप्लेस कर दो, ऑप्शन को मैच करा लो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड 2 जो है ना एकदम बहुत ही खतरनाक मेथड है। इसको नंबर सिस्टम में मैं डिस्कस किया हूँ। इसको नहीं देखे हो तो देख लो एक बार, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्ट 2 में दोनों क्वेश्चन दिया था, तो 1 by 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 जो है बाइजाक स्टील प्लांट्स में आया हुआ है और दूसरा न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन था। इसमें आंसर आपको बताना था कि कितना आएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, गेट में क्या होता है बच्चों, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और दूसरा ऐसे क्वेश्चन जिसका न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन होता है, उसके आंसर को निकाल के फिल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों पार्ट 2 का है। अब क्या बोला, ए इनकम इज 25%, बी इनकम। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे लाइन को कैसे रेशियो में लिखना है, ए बी का रेशियो डायरेक्ट लिखना मैं सिखा चुका हूं। 25% का मतलब क्या होता है बच्चों, 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4। इसका मतलब कि हमको ए और बी का रेशियो निकालना है। तो ए का इनकम 25% मोर देन बी है, तो बी का इनकम पहले हमको मानना पड़ेगा। और बी का इनकम क्या मानना पड़ेगा, जो कि 4 से डिविजिबल हो। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 4 ही होगा जो 4 से डिविजिबल हो। अब ए क्या है, 25% ज़्यादा है, तो ए 4 का 25% क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 निकालने पर 1 आएगा, और ये पहले से 4 था और 1 एक ज़्यादा है, तो यह आ जाएगा 5/4। तो ये रेशियो हम लिखना आपको डायरेक्ट सिखा चुके हैं कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस लाइन का। देखो बच्चों एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो ऐसे लाइन देखता था ना, तो मेरे को बहुत डाउट होता था। तो अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात आपको अभी बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, और जब इस बात को ध्यान से समझोगे तो आपको एकदम सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी देखो कई बार क्वेश्चन कई बार नहीं समझ में आते, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब मैंने भी एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस समय में मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन मैंने कोशिश किया, मेहनत किया, तो आज मुझे इतना आता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक बार में नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 बार करो। नहीं समझ में आता 3 बार करो, फिर 4 बार करो। जब आप ऐसे करोगे, मान लो पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, लेकिन जब चौथी बार आपसे बनेगा बच्चों ना, तो वो जो होगा ना, वो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा, वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि उस क्वेश्चन में कहाँ गलती कर रहे थे और कैसे सही करना है, दोनों चीज़ पता चलती हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप एक बार में सॉल्व कर लोगे तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा इस क्वेश्चन में गलती कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर नहीं बनता है तो अच्छी बात है, आप एक बार और ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं बच्चों, हाउ मच % बी इनकम इज लेस देन ए। अब इसको लेमैंग लैंग्वेज में पूछूँ तो पूछा ये बच्चों कि बी का इनकम ए से कितना % लेस है। परसेंट में पूछा है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा होता तो हम देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी क्या, ए कितना है बच्चों, ध्यान समझना। ए हम लोग को 5 यूनिट मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। बी को क्या मानोगे, 4 यूनिट मानोगे, क्योंकि रेशियो फॉर्म में है। अब पूछा है कि बी ए से कितना % लेस है, तो आप सोचो कि कितना यूनिट लेस है बच्चों, तो 1 यूनिट लेस है। 1 यूनिट क्या है, कम है। बी ए से 1 यूनिट कम है। अब ये पूछा गया, ध्यान समझो कि हाउ मच % बी इनकम लेस देन ए इनकम। ए की इनकम से कंपेरिजन करके बताना है, तो डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो ए के इनकम से डिवाइड करेंगे, तो ए का इनकम कितना है, 5 यूनिट है। और इसमें क्या करेंगे, परसेंट में निकालना है। तो इसको आपको पता भी है कि 1/5 का आपको 100 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1/5 आ गया। तो आपको पता है कि 1/5 किसके बराबर होता है बच्चों, तो 1/5 20% के बराबर होता है। यानी कि जो उसका इनकम है 20% से कम है। बी का इनकम ए से 20% से कम है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखना, लेकिन इस बात को आप समझ जाओगे, मैं 100% श्योर हूँ। बस आप कोशिश करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन दिया था, तो पहला हम लोग कर लिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन बी, ए का सैलरी बी से 30% ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। 30% का मतलब क्या होता है रेशियो में देखा जाए तो, अगर यहाँ पर 10% होता तो 1/10 हो जाता, 10 का 3 गुना है तो 3/10 लिख दो। तो ये इसको रेशियो फॉर्म में लिखने का तरीका 3/10 आ जाएगा। अब ए का सैलरी बी से ज़्यादा है 30%, तो बी के सैलरी हमको ऐसा नंबर मानना है जो 10 का डिविजिबल हो, तो हम 10 मान लेंगे।
क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब ये 30% ज़्यादा है तो बी के बराबर पहले रहेगा, उसका बी का 30% निकाल कर उसमें ऐड करेंगे। तो इसका 30% निकालना आसान है, क्योंकि इसको जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 10% निकालोगे 30% निकालने के लिए 3/10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 13/10। ये आपका रेशियो होगा A/B का। डायरेक्ट आप रेशियो लिख सकते थे। अब यहाँ पर ध्यान दो, देन बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन है, बी की सैलरी ए से कितना कम है। तो खुद सोचो कि यहाँ बी कितना है 10 है, ए कितना है 13 है, तो कितना यूनिट बी कम है, तो 3 ही यूनिट कम है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा बच्चों, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा, तो एक ऐसे डिवाइड कर देंगे, ए कितना है 13 यूनिट है, इंटू 100 कर देंगे। तो 3/13 इंटू 100 करोगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 23.07%। ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर कमेंट करके बिल्कुल सही बताया था। और देखो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हो कि आपसे आंसर, देखो जब आप पढ़ते हो, जब क्वेश्चन का आंसर निकालते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सीख रहे हो। तो इसका आंसर आएगा 23.07। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो नोट कर लो अपने दिमाग में। देखो जब इसको आपको कैलकुलेट करना होगा और ये न्यूमेरिकल डेटा में है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना, याद बता दे रहा हूँ मैं। क्यों बच्चों कैलकुलेटर यूज करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 23.07 आ रहा है। अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो सकता है कि 23.01 आ जाए। तो जब इसको आप फिल करोगे न्यूमेरिकल डेटा में, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो उसमें जो डेटा फिट किया, एग्जैक्ट डेटा फिट किया गया होगा, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन है तो इसको अपने दिमाग से कैलकुलेट मत करना, क्योंकि ये गलती होता है। मैंने एक बार ऐसा गलती कर दिया था और मेरे को 0 मार्क्स मिल गया था। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये वाला ध्यान रखना है आपको कि ये जब भी आए न्यूमेरिकल डेटा में आपको क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। जितना कैलकुलेटर से एग्जैक्ट डेटा आएगा उसी को आप फिल करना है। ये क्वेश्चन पार्ट 3 में होमवर्क दिया था बच्चों, इसके भी बहुत लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट, क्योंकि इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके थे। देखो क्या बोला गया है, एक स्टूडेंट है 25% उसको मार्क्स पाना है पास होने के लिए। ठीक है, अब वो पाता कितना एग्जाम में 47 नंबर पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 43 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 + 43, क्योंकि ये जितना पाया और जितने से फेल हो रहा है दोनों को ऐड करोगे तो 25% के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि 25% पे पास हो जा रहा है। अब इसको करोगे बच्चों तो आ जाएगा 90। तो 25% की वैल्यू 90 दिया है, यहाँ पे 90 दिया है, तो 100% की वैल्यू आप तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि पूछा है क्या आपसे मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में कितना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 25% की वैल्यू पता तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ×4, तो यहाँ नंबर में भी क्या हो जाएगा, ×4 हो जाएगा। तो 360 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पार्ट 4 में दिया था होमवर्क बच्चों। इस क्वेश्चन को भी बहुत लोग सॉल्व करके बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि ट्री डायग्राम में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पर 5 स्टार लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दिखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो कैसे, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज 3:2 दिया है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है भाई, दे दिया, हमने लिख लिया। 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% गर्ल्स आर एडल्ट हैं। जितने बॉयज़ हैं उसके 20% क्या है, एडल्ट हैं, और जितनी गर्ल्स उसके 25% क्या है, गर्ल्स हैं, एडल्ट हैं। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट आपसे पूछा गया है। तो बच्चों देखो, जब देखो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स कितनी है, 2 है, हम मान सकते हैं ऐसा। लेकिन बच्चों आप खुद सोचो कि अगर 3 मानते हो बॉयज़ तो उसका 20% निकालना क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा ना। तो हम लोग को ऐसा एक नंबर एज्यूम करना है जिसका 20% 25% निकालना क्या आसान हो। तो हमको पता है बच्चों कि कोई भी नंबर अगर 100 के मल्टीपल में रहता है, 100 के मल्टीपल में रहता है तो उसका 20% या 25% या कितना भी परसेंट निकालना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो इस रेशियो में ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया बॉयज़ हो गए 300, गर्ल्स कितनी हो गई 200। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉयज़ जो है 300 है और गर्ल्स कितनी है 200 है। ऐसा मान सकते हैं, एक्स मान लो यहाँ पे हिडन है। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स क्या है 300 200 है। अब टोटल पूछा जाए आपसे बच्चों, टोटल तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स हो जाएंगी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 500। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या बोला गया बच्चों, 20% ऑफ बॉयज़ क्या है, एडल्ट हैं। तो बॉयज़ हमने कितना माना 300, तो इसका 20% हमको निकालना है। तो इसका 20% निकालोगे बच्चों तो 20% इससे कितना होगा, निकालना आसान है। हमने 300 इसीलिए माना था कि इसका 20% निकालना क्यों हमारे लिए आसान हो। तो 300 का 20% निकालना कितना आसान है। देखो 300 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% की वैल्यू 30 आ जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। उसी तरह बी का क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो बी का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 20% निकालना है, इसका निकालना है 25%। तो जब इसका 25% निकालोगे बच्चों तो 4 का डिवाइड करोगे, 25% निकालें तो 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50। तो अब ये टोटल एडल्ट बच्चे कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 110 बच्चे क्या एडल्ट हैं। ये बच्चे क्या आ जाएंगे आपको, एडल्ट हैं।
गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के। और आपसे पूछा गया कितने स्टूडेंट हैं, मतलब यहाँ पे पूछा गया गर्ल्स और प्लस बॉयज़ दोनों पूछा गया है, जो कि क्या है, एडल्ट नहीं है। तो टोटल बच्चों हमने माना 500, जिसमें से 110 क्या आ गया, एडल्ट आ गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो इतने ऐसे कितने स्टूडेंट जो एडल्ट नहीं है, तो वो 390 होंगे जो एडल्ट नहीं होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि जितने एडल्ट नहीं कितना परसेंट है, तो आप सीधी सी बात करो कि 390 डिवाइडेड बाई कितने में से निकालना है, टोटल 500 में से, तो 500 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2। अब ये 39 इंटू डबल कितना होता, यहाँ 40 रहता तो 80 हो जाता था, यानी कि 78 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, या तो 39 का आपको टेबल पता होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, या फिर सिंपल सब मेरे को करना होगा। तो इसको 40 एज्यूम करूँगा, 40 एज्यूम करके डबल करेंगे तो 80 आ जाएगा, और एक कम है तो 2 बार बढ़ाएं तो 80 में से 2 घटा देंगे तो 78%। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में 100% श्योर हूं कि आने वाले एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये पार्ट 5 में दिया था, मैं ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको पार्ट 5 में। ठीक है, और ये बहुत लोगों से गलत हो गया था, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, और आप बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, लेकिन आंसर आपका गलत आया है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना और भूल गया था। अगर वो पता होता तो डेफिनेटली आप 100% सही करते क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस शुगर का क्या बढ़ता है, 30% से बढ़ता है। तो कोई बंदा है वो 6 kg कम मिलने लगता है, और वो 520 रुपये का ही खरीदता है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिमिलर डिस्कस की, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्राइस क्या हो रहा था, घट रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर बच्चों मैं लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो ऐसे बोलूँ कि एक इंसान है वो 520 रुपया पहले लेके जाता है दुकान के पास, तो जितना केजी शुगर मिलता था, प्राइस 30% से जब बढ़ गया, उसके बाद जब प्राइस 30% से बढ़ गया बच्चों, तो उस जो जितना केजी लाता था उससे 6 केजी कम उसको मिल रहा है। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो इसका एक ही फार्मूला है बच्चों, सबको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन और क्वांटिटी रहेगा इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्वांटिटी यूज किया है, कंजम्पशन यूज नहीं किया है, क्योंकि कितना क्वांटिटी आप ला रहे थे। तो आपको पता है कि ये वाला पैरामीटर क्या दिया आपको, कांस्टेंट दिया है। ये क्या है, कांस्टेंट दिया है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी कितना लेके जाता था, 520 रुपये लेके जाता था, अभी भी 520 रुपये लेके जाता था। अब मान लेते हैं कि पहले प्राइस कुछ था बच्चों, हमको नहीं पता है, तो जब प्राइस कुछ था तो उस समय मान लेते हैं कि क्वांटिटी x kg लेके आता था वो खरीद के, और कितना पैसा इन्वेस्ट करता था बच्चों, 520 रुपया लगाता था। अब ये प्राइस जो है बच्चों 30% से इंक्रीज हो गया है। 30% से इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 3/10 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 30% से इंक्रीज होने का मतलब 3/10 से इंक्रीज हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, अब जो है कि अब जितना लाता था उसे 6 kg कम ला रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे लाएगा x - 6 kg, और ये किसके बराबर होगा, 520 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि a और b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये 1/x से बढ़ता है तो ये कितने से घटता है, 1/x + 1 से क्या होता है, ये घटता है। अगर ये 1/x से घटता है तो यहाँ पे 1/x - 1 से क्या होता है, ये बढ़ता है। अब इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लो, इस फार्मूले का एक अपडेटेड वर्जन है बच्चों, और वो अपडेटेड वर्जन ये है कि अगर कोई क्वांटिटी a/x से बढ़ती है, a/x से बढ़ती है, तो यहाँ पे a/x + a से घटती है। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का सलूशन निकाला था, लेकिन यहाँ पे a लिखना भूल जा रहे थे वो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा होता है। अब यहाँ पे कोई क्वांटिटी मान लो कि a/x से घट रही है, तो दूसरी क्वांटिटी a/x - a से क्या करेगी, बढ़ेगी। अब ये अपडेटेड वर्जन है ये क्वेश्चन का, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना। जहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट को नोट किए थे वहाँ पे इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/4 से 3/10 से बढ़ रहा है, तो 3/10 से बढ़ने का मतलब ये क्वांटिटी कितने से घटी होगी बच्चों, तो ये क्वांटिटी जो होगी बच्चों कि ये हो जाएगी 3/10 + 3 से घटी होगी, यानी कि 3/13 से घटी होगी। यानी कि 3/13 से घटने का मतलब कि x का 3/13 होगा। अब यही घटी हुई क्वांटिटी होगी, क्योंकि पहले x kg थी और ये किसके बराबर दिया है, 6 kg के बराबर दिया हुआ है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो 26 kg आ जाएगा, ठीक है, 26 kg आ जाएगा x की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू 26 kg आ गया, मतलब कि पहले वो 26 किलो लेके आता था मार्केट से, अब वो कितना ला रहा है, 6 kg कम ला रहा है, मतलब 20 kg लेके आ रहा है। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले का प्राइस पूछा, तो 520 रुपये में 26 kg ला रहा है, तो 520 को 26 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 26 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 20 रुपीज़ पर kg, ये आपका पहले प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन पार्ट 6 में होमवर्क दिया था बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। ए प्राइस ऑफ आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, देन इंक्रीज बाई 30%।
ठीक है। कोई प्राइस है आर्टिकल का, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग 20% से डिक्रीज कर दिए। फिर डिक्रीज करने के बाद जो आर्टिकल का प्राइस है उसको क्या किया हम लोग 30% से बढ़ा दिए। अब पूछा कि बढ़ाने के बाद जो रिजल्टिंग जो प्राइस आ रहा है वो आ जा रहा है 416 रुपये, ये दिया हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये तो कंसेक्यूटिव का क्वेश्चन है ना, तो 20% से घट रहा है 30% बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चेंज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो -20 और यहाँ हो रहा है +30, तो +30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 × 30 डिवाइडेड बाई 100। तब जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यह आ जाएगा -6, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा 10 - 6 कितना आ जाएगा 4%। +4% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ क्वांटिटी 4% से बढ़ी है। बच्चों जब कोई क्वांटिटी 4% से बढ़ के 416 हो जा रही है तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। पहला मेथड जो मैं आप लोगों को बताया था ये बताया था कि अगर ये 4% से बढ़ी तो क्या करना, x × 1.04 कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिए कितना जाएगा 416। अब इसको क्या करना है x = निकालना है तो 416 डिवाइडेड 1.04। ये पैदल चलने वाला मेथड है। अगर कैलकुलेटर रहेगा तो आप निकाल लोगे, नहीं कैलकुलेटर रहेगा तो आपको टाइम लगेगा। इस तरह आपको नहीं करना, मैं पहले भी बोल चुका था, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो चाहता हूँ आपको ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो, अगर x को 4% से बढ़ाने के बाद 416 हो रहा है, मतलब कि एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 104% की वैल्यू दिया है, क्या दिया है 416, क्योंकि ये जब पहले 100% था वो तो रहेगा, 4% और ऐड हो गया तो 104% की वैल्यू 416 दिया हुआ है। जब आपको पता चल गया बच्चों तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप देखो ये किसका मल्टीपल है, डिवाइड करो इसको, तो आप देख के बोल सकते हो कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 होगा और ये हो जाएगा 6, तो ये 26% की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 40104, ठीक है। अब ये 13 से भी डिविजिबल है तो 2% की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब कुछ भी पूछा रहेगा आप निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 4 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 400, सिंपल सी बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। अगर आप कोई ज़बरदस्ती ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं, आपका कर सकते हो ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ जब आप मेरे से पढ़ो तो आप ऐसे सॉल्व करो, ना कि ऐसे सॉल्व करो। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने इसका आंसर सही कमेंट करके बताया था। अब वो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे सॉल्व किए हों, कुछ लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे, लेकिन आपको यही फॉलो करना है। ये पार्ट 7 में होमवर्क दिया था बच्चों, जो कि गेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक रेडियस एज वेल एज हाइट ऑफ सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस और हाइट दोनों को बढ़ाया गया। ध्यान रखना कितने से बढ़ाया गया बच्चों, 10% से बढ़ाया गया। तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो बच्चों आपको पता है कि सर्कुलर जो कोन होता है बच्चों उसका फिगर कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये रेडियस होता है और ये एच होता है। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है बच्चों 1/3 πr² h होता है, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया कि वॉल्यूम में चेंज पूछा गया और लेकिन बोला गया कि रेडियस और हाइट दोनों को क्या किया गया 10% से बढ़ाया गया है। तो आप तो तुरंत देख के आंसर बता दोगे बच्चों। कैसे बताओगे कि आपको पता है कि 1/3 π तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। आर कितनी बार है, 2 बार है, तो आर 2 बार है, और एच कितनी बार, 1 बार है। यानी कि ये 10% से बढ़ रहा है, ये भी 10% से बढ़ रहा है, ये भी 10% से बढ़ रहा है। इसका मतलब कंसेक्यूटिव बढ़ रहा होगा। कंसेक्यूटिव बढ़ने का मतलब हमको पता है 3 यहाँ पे 3 पैरामीटर है, तो 2 को एक साथ निकालोगे तो 21% आएगा, और 21% के साथ 10 का निकालोगे तो मैं निकाल के बता चुका हूँ 31.1% आता है। तो जिनको याद होगा कि 10 का 3 कंसेक्यूटिव कितना आता है 33.1% आता है, वो सी टिक किया होगा आंसर और आगे बढ़ गया होगा। मैं भी गेट का पेपर देने गया था बच्चों, तो उस मेरे सेट में ये क्वेश्चन आया था। मेरे को पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं था, मैं बस देखा और हमको समझ में आ गया कि 10 का 30 कंस्टिट्यूट निकालना है, तो आंसर सी हो जाएगा। टिक करके मैं आगे बढ़ गया था। आपको भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं। तो आपको पता है कि 10 3 बार बढ़ा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। मैं तो आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि 33.1% आएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। तो टोटल 7 क्वेश्चन थे बच्चों, 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज की कहानी खत्म होती है। अब मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है परसेंटेज में जो आ सकता है, मैं उसको नेक्स्ट लेके आऊँगा। अगर जरूरत पड़ेगा वो भी 1 मंथ 2 मंथ के बाद, या फिर प्रैक्टिस सेट हमेशा मैं लाता रहूँगा 5 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उसको देख लें। मैं 100% श्योर हूँ कि सारे आप मेरे लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, टाइम टू टाइम रिवाइज किए, तो आप एग्जाम में 100% गेन करोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100% गेन का मतलब होता है कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और बच्चों मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जो लोग मेरा ये परसेंटेज का सारे लेक्चर देखे हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है, वो लोग मुझे फीडबैक दें, ठीक है, कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या लग रहा है कि आप लोगों का पहले से कैसा फील हो रहा है। मतलब पहले परसेंटेज से आपको डर लगता था, या फिर पहले
कैसा आता था, अभी कैसा इंप्रूवमेंट आप लोगों का कैसा हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप लोगों को लगता हो कि मैं यूट्यूब चैनल से पैसे कमाता हूँ, कि इतना भी अर्निंग नहीं आता है कि मैं अपने इंटरनेट का बिल उससे भर पाऊँ, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, और इतना इससे रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है यूट्यूब से कि मैं अपना इंटरनेट का बिल केवल भर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, बस आप लोगों का फीडबैक चाहिए, ना मैं कोई पैसा डिमांड कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, और पॉसिबल हो तो ही आप दूसरे को रिकमेंड करें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको रिकमेंड करना कंपलसरी, आप दूसरे को रिकमेंड करो, नहीं। कई बार क्या होता है कि कई लोग कंफर्टेबल नहीं होता रिकमेंड करने में, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है, इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, तो आप रिकमेंड कीजिए। क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं जैसे मान लो कि बहुत लोग डिमांड करते हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर सीट में क्वेश्चन और ज़्यादा डाला करिए। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि सीट में मैं क्वेश्चन ज़्यादा डाल दूंगा। अब मैं बैठ के यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे उसके लिए एक टाइप राइटर रखना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन को आकर टाइप करेगा। क्लियर है। अब मान लो कि मैं आपके लिए फ्री में काम कर रहा हूँ, टाइप राइटर फ्री में काम थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो थोड़ा रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, तो उस पैसे में मैं उसको हायर कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक बात बता दूँ, जितना मैं सिलेबस कवर किया हूँ इतना कोई नहीं किया है, इतना फ्री में कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब में। यूट्यूब में पता है क्या पढ़ाते हैं, जैसे परसेंटेज कोई टॉपिक पर स्टार्ट कर रहा है तो 2-3 लेक्चर आपको डालेगा ताकि उसका पेड कोर्स खरीदो आप, और मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पेड कोर्स के लिए पैसा देना पड़ता है और आप यहाँ फ्री में सीख रहे हो। बदले में आपको क्या करना, बस लाइक और कमेंट करना और शेयर करना, बस 3 चीज़ें करना है आपको, यही आपसे नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इसमें आप ही का बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, मैं 2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं डिजिटल बोर्ड ला दूंगा, फिर लाइव क्लासेस होने लगेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश कीजिए जुड़ने का, और बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट PDF मिलेगा। मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो ये फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली मैं एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डेली अपलोड करूँगा, और वो जो क्वेश्चन होता है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विस और PSU होता है। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं, डीएक्टिवेट करके रखें, तो आपके लिए एक्स्ट्रा फीचर है बच्चों कि आप इंस्टाग्राम अगर चलाते होंगे, इंस्टाग्राम मैक्सिमम लोग चलाते हैं, तो ये ID है, यहाँ से एक पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ID पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, आप दोनों में से कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। और बाकी सारे अपडेट के लिए, मतलब कि कौन सा वीडियो कब आएगा, कौन सा टॉपिक कब कवर होगा, जो वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक, सब कुछ PDF सारे के सारे यहाँ पे अपलोड होता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और ये सब ज्वाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डायरेक्ट 1 क्लिक से सारी जगह फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।